नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम के लिए सर्च आउट कीजिए कार क्वेस्ट 1 और फेसबुक के लिए सर्च कीजिए कार क्वेस्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है इस MG हेक्टर टॉप वेरिएंट पे। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही कर लेते हैं। हेक्टर जो अवेलेबल है टोटल 4 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। स्टाइल, शाइन, स्मार्ट एंड शार्प। ये जो वेरिएंट है ये शार्प वेरिएंट है टॉप। और जो कलर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे सभी 6 कलर की ऑप्शन रहेगी, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पे वो वेरी करते हैं। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है, एक आपको ग्रे कलर मिलता है, वाइट, सिल्वर और रेड के अंदर आपको 2 शेड मिल जाती हैं। एक आपको ग्लेज रेड और एक आपको मिल जाता है बर्गंडी रेड कलर। तो जब गाड़ी को फ्रंट से आप देखते हैं इसके जो लुक्स हैं, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है इसके फ्रंट में वो इसका ग्रिल का जो ये डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये इस तरह का फील होता है कि यहाँ से MG के लोगों से इस तरह ये एनर्जी फ्लो हो रही है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है और यहाँ पर एक क्रोम टच दिया गया है। बिल्कुल सेंटर में काफ़ी बड़ा MG का लोगो आ जाएगा और इसके नीचे की तरफ ही एक कैमरा दिया गया है, क्योंकि इस टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा ऑप्शन मिलता है। और ये सराउंडिंग में यहाँ पे आपको ये क्रोम ट्रीटमेंट भी दी गई है जो अगेन गाड़ी के लुक्स को इम्प्रूव करती है। एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा ये LED DRLs, जो इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये फ्लोटिंग इंडिकेटर्स रहेंगे। जब थोड़ा नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक काफ़ी बड़ी सी एक हाउसिंग यहाँ पे दिखाई देगी और हर जगह जो लाइट्स दी गई हैं वो सभी LED लाइट्स आपको मिलेंगी। ये बेसिकली लो बीम के लिए है और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर आपको दिया गया है हाई बीम के लिए। इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फॉग लैंप्स और जो फॉग लैंप्स भी हैं ये भी LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं और इसके सराउंडिंग कंप्लीट यहाँ पे भी ये क्रोम का यूज़ किया गया है। एंड देन जब इस फ्रंट बम्पर को आप देखते हैं तो जो साइड पार्ट है इसको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश दी गई है और जो फ्रंट ये चिन गार्ड है यहाँ पे ग्रे फिनिश का यूज़ किया गया है। कॉर्नरिंग में हेल्प के लिए आपको दोनों कॉर्नर्स पे सेंसर्स दे दिए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग में हेल्प करेंगे। और सामने की तरफ एक ये ग्रिल दी गई है और इस ग्रिल का जो डिज़ाइन है ये वेव फॉर्म में दिया गया है जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है देखने में भी। और स्पेस भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से जो एयर सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से होने वाला है। इंजन हुड पे भी आपको यहाँ पे कर्व्स दी गई हैं जो गाड़ी के लुक्स को थोड़ा इम्प्रूव करती है। ऑल्दो गाड़ी एक ये SUV सेगमेंट के अंदर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो लुक्स हैं वो इतने ज़्यादा एक SUV फील यहाँ पे नहीं देते हैं। साथ ही जो आपको हेडलैम्प और वाइपर्स मिलते हैं ये वाइपर्स आपको रेन सेंसिंग मिलेंगे और हेडलैम्प्स जो मिलते हैं वो ऑटो हेडलैम्प्स रहेंगे। तो ये थे फ्रंट लुक। आप चलते हैं कार के साइड में। तो जैसे आप जानते हैं कि जो MG हेक्टर है एक SUV सेगमेंट के अंदर आती है, उसी अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4655 mm। बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर साइज़ की। तो जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर के जो 2 वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको 18 इंचेस टायर साइज़ मिलेगा और जो ये अलॉय व्हील है ये 18 इंचेस का आपको मिलेगा। ड्यूल टोन फिनिश के साथ दिया गया है और जो टायर प्रोफाइल भी आपको मिलती है 215/55 की यहाँ पे टायर प्रोफाइल दी गई है। ऑल अराउंड आपको ये स्कर्टिंग्स यहाँ पे मिलने वाली है। साइड में भी आपको स्कर्टिंग्स मिलेगी। इवन जब इस डोर को आप देखते हैं तो यहाँ पे इस पर भी स्कर्टिंग दी गई है और यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पे मॉरिस गैराजेस का एक बैजिंग भी दी गई है। जब ORVMs को आप देखते हैं तो जो ORVMs रहेंगे ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेंगे और इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल रहेंगे। यहाँ पे आपको LED ब्लिंकर्स मिल जाएंगे और इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा जो दोनों तरफ है। टोटल 4 कैमरा आपको इस कार के अंदर मिलेंगे क्योंकि 360 डिग्री आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये वेस्ट लाइन पे जो क्रोम आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर कुछ एसेसरीज़ लगी हुई हैं इस साइड में जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो ये आप देख रहे हैं डोर वाइज़र एसेसरीज़ का पार्ट है और जब इन हैंडल्स को आप देखते हैं तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये जो क्रोम है ये कंपनी की तरफ से आती है, लेकिन ये जो अपर पार्ट जो लगा हुआ है ये एडिशनल क्रोम वर्क यहाँ पे कराया हुआ है। ये आपको डोर प्रोटेक्टर्स भी यहाँ पे क्रोम के लिए लगवाए हुए हैं और नीचे की तरफ जो फुट स्टेप देख रहे हैं ये भी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ का पार्ट यहाँ पे रखा गया है। बी पिलर को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक मैट ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है और जो इनका ग्लासेस का साइज़ है ये नॉर्मल रखा गया है जिसकी वजह से अंदर जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और अंदर थोड़ा रूमी आपको फील होगा। रियर क्वार्टर ग्लास का साइज़ भी यहाँ पे नॉर्मल रखा गया है और ये सारा मैच करता है जिससे देखने में जो गाड़ी के लुक्स है वो इम्प्रूव होते हैं। ऊपर की तरफ आपको ये रूफ रेल्स मिल जाएंगे।
फंक्शनल रूफ रेल्स आपको मिलेंगे और सिल्वर फिनिश यहाँ पे दी गई है। जो ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, फ्रंट में भी और रियर में भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है इस गाड़ी के अंदर, आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है। तो ये थे साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं कार के रियर में। तो जब कार को रियर से देखते हैं, रियर लुक्स भी आपको इसके नॉर्मल लगने वाले हैं। पर्सनली मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। और जब टॉप से स्टार्ट करते हैं तो टॉप पे आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है। देन यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर दे दिया गया है। ये जो पार्ट है इसका, ये जो इसको सी पिलर को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है बाहर की तरफ, ये थोड़ी एक अच्छी फील दे रहा है इस गाड़ी के साइड को। एंड देन जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो पहले जो गाड़ी आती थी, हेक्टर जो आती थी, उसमें ये इसी तरह की ये रेड स्ट्रिप यहाँ पे दी जाती थी, वो काफ़ी अजीब लगती थी। लेकिन इसको जब चेंज किया है तो अब थोड़ा देखने में भी थोड़ी ठीक लगती है गाड़ी। यहाँ पे एक क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, MG का लोगो, और यहाँ पे भी एक कैमरा मिलेगा आपको। तो अगेन इसकी जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रखी गई है। और जब इन टेल लाइट्स को आप देखते हैं, जो टेल लाइट्स आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे LEDs का यूज़ किया गया है। इंडिकेटर्स भी आपको ये फ्लोटिंग मिल जाएंगे और यहाँ पे फ्लेक्सिबल LEDs। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो सेंटर वाला पार्ट ऑन हो जाएगा और हाई माउंट स्टॉप लैंप ऑन हो जाएगी। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते ही हैं। ये आपको क्रोम ट्रीटमेंट, इधर हेक्टर का लोगो और उधर की तरफ इंटरनेट इनसाइड का लोगो। और जब थोड़ा नीचे की तरफ इस बम्पर को आप देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट ये रिफ्लेक्टर है। और अगर इन केस आप बूट को ओपन करते हैं तो ये जो लोअर ये पार्ट दिया गया है ये आपका यूजेस में आता है। जैसे रिवर्स आप करते हैं तो रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी दोनों तरफ। और यहाँ पे इंडिकेटर्स भी यूज़ होंगे। मैं एक बार ओपन भी करके दिखाता हूँ। अगर आप बूट को ओपन कर देते हैं तो उसके बाद जब आप इंडिकेटर, अगर जैसे ये नीचे की तरफ ये देख रहे हैं तो ये लाइट्स ऑन हो गई हैं और यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको ऑन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, जो अगेन रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। और जो ये रियर ये पार्ट है इसको भी ग्रे शेड यहाँ पे दी गई है। दूर से देखने में आपको ये ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स लगेंगे, लेकिन उधर की तरफ वो जस्ट डमी है। इधर की तरफ आपको एक सिंगल रियल एग्जॉस्ट दिया गया है और यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। तो क्रोम वर्क आपको काफ़ी जगह देखने को यहाँ पे मिलेगा। बूट की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ स्पेस भी आपको मिलता है। अंदर की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे जो लगेज आप काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं। लोड लिप बिल्कुल ना के बराबर है, तो ईजिली आप रख पाएंगे सामान और निकाल पाएंगे। एक जो मेरे को इस गाड़ी का लगा वो, इसको तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका यूजेस में है तो इस तरह से आप इसको यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, या इसको आप निकाल के यहाँ रखना चाहें तो यहाँ पे, और इसको भी रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको कोई प्रॉपर ऐसी जगह नहीं दी गई है कि ये प्रॉपर फिक्स हो जाए। इसको लूज़ ऐसे ही आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, जो ड्राइविंग के समय आवाज़ करता है। नाइट यूजेस के लिए एक LED बूट लैंप आपको दे दिया गया है। आप इसको रात के टाइम आपकी हेल्प करेगा। ये जो मैट आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा एसेसरीज़ में इंस्टॉल कराया है, नॉर्मली आपको ये नहीं मिलता है। और जैसे ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाएगा। ये जो पार्ट है ये सबवूफर की एक यूनिट है, तो यहाँ पे आपको सबवूफर दिया गया है। ये टूल किट आपको मिलेगी और अंदर की तरफ कुछ स्पेस दे दिया गया है, तो अंदर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पे फिट नहीं होगा। और जो स्पेयर व्हील मिलता है, स्पेयर व्हील नीचे की तरफ है। और जो स्पेयर व्हील का साइज़ भी है वो 17 इंचज़ आपको स्टील रिम यहाँ पे मिलेगा। बूट को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। फ्रंट में भी आपको बटन मिलेगा, तो आप बूट को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये था रियर और बूट स्पेस MG हेक्टर टॉप वेरिएंट का। आप चलते हैं एक बार रियर सीट पे और चेक कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स आपको मिलेंगे वो आपको ये लाइटर शेड में डोर ट्रिम्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड देन ये जो पार्ट है ये कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल रखा गया है। सॉफ्ट टच में आपको सिर्फ ये जो पार्ट है यहाँ पे ये लेदर फील अपहोल्स्ट्री दी गई है। यहाँ पे बोतल होल्डर, बोतल आप रख सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रखा गया है। इनर हैंडल आपको ये सिल्वर फिनिश के साथ मिलेंगे और यहाँ पे ट्विटर इन्फिनिटी की बैजिंग के साथ, और नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिल जाता है। एक बार सीट्स भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लेदर फील सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी और जो इनकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट देख लेते हैं। वैसे तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है। दोनों जो सीट्स हैं वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। अगर मैं सामने की तरफ बैठता हूँ तो मेरे लिए जो स्पेस है वो उसके बाद इतना स्पेस पीछे मिलने वाला है। तो अंदर जो रियर सीट पे जो कंफर्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस गाड़ी का। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इसका रिक्लाइन एंगल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। जो रिक्लाइन एंगल है, अगर मेरे को यहाँ कंफर्टेबल है या मेरे को यहाँ कंफर्टेबल है तो मैं इसको एक बार
अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और लेग रूम तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस है 2750 mm आपको व्हील बेस मिलेगा। सेंटर में एक आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। अगेन इसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है विद 2 कप होल्डर्स आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल आपको 3 हेडरेस्ट मिलेंगे, जो तीनों ही हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। साइड में भी आपके हाथ रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह आपको मिलती है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ LED ये लाइट्स मिल जाएंगी और ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और 2 बंदे तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 भी काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि इसका जो ये रियर ये जो फ्लोर है इसको बिल्कुल फ्लैट रखा गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे ज़रा सा भी हम्प नहीं रखा गया है। और जब रियर सेंट्रल कंसोल को आप देखते हैं तो यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस और एक USB चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फास्ट USB चार्जर। और AC वेंट्स दिए गए हैं जो रियर पैसेंजर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे गर्मियों के टाइम में। और एक और काफ़ी अच्छा है कि जो ये इस सीट्स का जो बैक पार्ट है इसको ब्लैक किया गया है, तो ये जो गंदा है वो थोड़ा लेट आपको यहाँ पे होगा। सो अब ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट स्टोर के बारे में, जो है बुडमो। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी किसी भी कार के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन, तो आपको जस्ट एक ऐप इंस्टॉल करनी है बुडमो। आपको ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट ओपन करना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपने क्लिक किया और यहाँ पे अपनी गाड़ी सेलेक्ट की, जैसे अभी हमने फोर्ड इको स्पोर्ट्स और ईयर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मॉडिफिकेशन आपको पेट्रोल डीजल के अंदर करानी है, वो आपने सेलेक्ट किया तो आपको ये यहाँ पे शो करेगा। आप इनके अंदर से आपको कुछ लगता है कि आपको ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट यहाँ पे गए आप ओरिजिन के अंदर, यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट और OEM का मिलेगा, तो मैंने OEM सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको ये कंप्लीट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल यूनिट पे और यहाँ पे एक्चुएटर सेलेक्ट किया, तो ये यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है कि इतना उसका प्राइस है। और नीचे की तरफ आपको ये दिखा रहा है कि 10 डेज़ का एश्योर्ड रिटर्न भी है। इनकेस आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं तो आप रिटर्न कर सकते हैं। जस्ट इसको ऐड कर लीजिए अपनी कार्ट में और ऑर्डर कर दीजिए अपने लिए कोई भी स्पेयर पार्ट्स। सो इसका जो लिंक है आपको वो नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रियर सीटिंग कंफर्ट। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि किस तरह की की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस तरह की की आपको मिलेगी, इधर की तरफ MG लोगो और इधर की तरफ लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। आप चलते हैं ड्राइवर सीट पे, तो यहाँ पे एक्सेस बटन है, आप उसको प्रेस करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और जब डोर ट्रिम को आप ओपन करते हैं तो ये लाइटर शेड में है और अपर पार्ट को यहाँ पे ब्लैक रखा गया है। ये जो हैंडल है इसको ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, जो ड्राइवर विंडो है 1 टच डाउन आपको मिलने वाली है। लॉक अनलॉक के लिए आपको मिलेगा, यहाँ पे बोतल के लिए स्पेस, ट्विटर और स्पीकर दे दिया गया है। अब अंदर जाने से पहले मैं आपको सीट के ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये जो सीट है ड्राइवर साइड की आपको 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेगी और ये वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। और वेंटिलेशन का ऑप्शन जो आपको बटन दिया गया है वो उधर की तरफ दिया गया है और को ड्राइवर के लिए आपको दूसरी तरफ मिल जाएगा, वहाँ पे एक USB पोर्ट भी दिया गया है। अब एक बार यहाँ का कंफर्ट चेक कर लेते हैं। तो जो सीटिंग है वो रियर में भी काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। मैंने आपको बताया कि ये 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो स्टीयरिंग भी आपको मिलता है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। इधर की तरफ बूट को अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं और लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं, मतलब ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो मेन लाइट है उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये मिरर्स के एडजस्टमेंट और फोल्डिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं। AC वेंट के सराउंडिंग भी यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। जैसे ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिल रहा है और नीचे से इसको डी कट रखा गया है, तो जो स्टीयरिंग की फील है ये भी काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे क्रूज़ कंट्रोल, सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। अब एक बार बात करते हैं सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये एक बार दिखाई दे। सो जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखते हैं तो इस तरह का ये क्लस्टर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट का यूज़ किया गया है और इसको आप यहाँ से जो कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाए थे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं इसकी लाइट को।
ब्राइटनेस के लेवल को। इधर की तरफ RPM मीटर, उधर की तरफ स्पीडोमीटर और सेंटर में एक DIS जिसके अंदर ड्राइवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे शो करेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऊपर की तरफ इंजन टेम्परेचर गेज और इधर की तरफ फ्यूल गेज, हर चीज़ आपको सामने की तरफ दिखाई देगी। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। तो जब सेंट्रल कंसोल को आप देखते हैं, इस गाड़ी का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो यही है। काफ़ी बड़ा आपको ये डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगा, 10.4 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये बेसिक फीचर्स हो गए। उसके बाद गाना ऐप आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसकी बिल्ट इन स्टोरेज भी है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे दिखाता है, नेविगेशन, आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो AC के कंट्रोल्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर, हर चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। फ्लो जो है वो हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको नेविगेशन यूज़ करना है तो नेविगेशन भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एंड देन जब आप इसको देखते हैं तो ये 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये, थोड़ा ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपके समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। ये रियर वाला दिखा रहा है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड आप करना चाहते हैं, इसको ऑफ करना चाहते हैं। ये जो आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं वो हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा। इधर की तरफ ये साइड का दिखा रहा है और इधर की तरफ ऑल 4 साइड्स का दिखा रहा है। एंड देन यहाँ से इसको बैक भी कर सकते हैं। कैमरा की क्वालिटी की यहाँ पे इम्प्रूव की जा सकती थी। और ये कुछ आपको म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और ये सामने आपको अगर फ्लो करना है फ़ैन का तो यहाँ से डायरेक्ट आप और डिफोगर ऑन कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ स्पेस दिया गया है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जो सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग को, सो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा और एक USB पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन जो ये कंप्लीट ये यूनिट दी गई है, ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। अभी ये जो गाड़ी है ये CVT ट्रांसमिशन के साथ में है, तो यहाँ पे इकोनॉमी मोड, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड ये आपको मिल जाएंगे। इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। एक जो चीज़ है, आप इस लीवर को जब प्रेस करते हैं तो ये बार बार इस पर टच होता है, तो कुछ टाइम के बाद मेरे अकॉर्डिंग इसका जो कलर है ये यहाँ से फेड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं भी कुछ और ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी। एंड देन जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। इनके सराउंडिंग भी ये सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है और अंदर की तरफ एम्बियंट लाइट दी गई है। इधर की तरफ आपको ये कंट्रोल्स मिलेंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ब्रेक और ये ऑटो होल्ड का फीचर है। यहाँ पे ये आ जाएगा फ्रंट सेंसर्स का और यहाँ पे आपको ये 360 डिग्री व्यू, तो जैसे ही प्रेस करते हैं इंस्ट्रूमेंट सामने की तरफ म्यूज़िक सिस्टम पे 360 डिग्री व्यू ऑन हो जाता है और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। सेंटर में एक आर्मरेस्ट दिया गया है जो फिक्स्ड है, आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते। और इसके अंदर की तरफ आपको स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज नॉर्मल दी गई है, थोड़ा अंदर की तरफ इसको एक्सटेंड किया गया है और इसके अंदर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको दिया गया है, तो उसका भी यूज़ करना चाहें तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामने की तरफ डैशबोर्ड की। तो जब डैशबोर्ड आप देखते हैं तो ये जो कंप्लीट है ये आपको प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है। सेंटर में ये जो पार्ट है यहाँ पे लेदर फील का यूज़ किया गया है और ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। ये कुछ कंट्रोल्स मैं आपको भूल गया बताने। यहाँ पे आपको ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये ट्रैक्शन कंट्रोल के हैं। आप यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो ऑफ और ऑन यहाँ से हो जाती है। ग्लो बॉक्स जब ओपन करते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस भी आपको नॉर्मल दिया गया है और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन जब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाएंगे विद इल्यूमिनेशन और यहाँ पे ऑटो डिमिंग आपको ये IRVM मिल जाता है। गॉगल्स होल्डर, गॉगल्स आप यहाँ पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। लाइट्स आपको यहाँ पे भी LED दी गई हैं और इनकी जो लाइट है ये काफ़ी अच्छी दी गई है, मतलब आपकी आँखों को चुभने वाली नहीं है ये। फिर एक सबसे ख़ास फीचर सनरूफ, जो हमारे यहाँ यूज़ हो ना हो भाई पर गाड़ी के अंदर चाहिए, तो इसके अंदर आपको एक पैनोरमिक ये सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और जो ओपनिंग है इसकी ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। सो दोस्तों ये था गाड़ी का इंटीरियर, इसके कंप्लीट फीचर्स। अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर।
इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो अब बात करते हैं MG हेक्टर के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। जैसे आपने देखा कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ABS ब्रेक्स विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट में कॉर्नरिंग सेंसर्स आपको मिलेंगे। इस टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं MG हेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये जो गाड़ी है पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है। तो पेट्रोल के अंदर एक रेगुलर आपको मिलता है और एक हाइब्रिड भी यहाँ पे मिलता है। तो जो पावर वगैरह है वो सभी बिल्कुल सेम रखी गई है। हाइब्रिड के अंदर सिर्फ आपको एक एडिशनल 48 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो माइलेज है वो इम्प्रूव हो जाती है। बात कर लेते हैं कि क्या पावर ये देता है। आपको यहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा जो पावर जनरेट करता है 143 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर्स का। आप रेगुलर पेट्रोल के अंदर आप कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। और जब आप जाते हैं हाइब्रिड के अंदर तो वहाँ पे सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और जब आप डीजल कंसीडर करते हैं तो डीजल के अंदर आपको 2.0 लीटर्स का एक इंजन यहाँ पे मिलेगा जो पावर जनरेट करता है 170 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ भी जो ट्रांसमिशन आपको मिलेगा सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। अब आ जाती है वारंटी की बात। तो 5 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको यहाँ पे मिलती है MG हेक्टर के साथ में। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइस की। तो जब भी सभी वेरिएंट्स के प्राइस हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इस वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। इस वेरिएंट को अगर आप कंसीडर करते हैं हाइब्रिड के अंदर जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है तो उसका जो प्राइस है 18,29,000। और अगर आप जाते हैं ऑटोमेटिक जैसे ये CVT ट्रांसमिशन है तो उसका प्राइस रहेगा 19,27,000। और जब आप कंसीडर करते हैं डीजल जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है उसका प्राइस रहेगा 19,90,000। तो दोस्तों ये थे एक्स शोरूम प्राइजेस। आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो MG हेक्टर टॉप वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।